उसैन बोल्ट जब ओलंपिक्स में आए और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए तो आपको हैरानी होगी जानकर कि वो सिर्फ 115 सेकंड दौड़े हैं ट्रैक के ऊपर, जिसके लिए 119 मिलियन डॉलर्स उन्होंने कमाए। गेस व्हाट, सिर्फ 2 मिनट का काम करने के लिए इतने सारे रुपए अगर मिल रहे हैं तो ज्यादातर लोगों का सिर्फ एक सपना हो सकता है कि काश हम भी इतने सुपर सक्सेसफुल बने और इतने भी पैसे कमाए। बट हम ये भूल रहे हैं कि वो 2 मिनट दौड़ने के लिए जो पैसा मिला है वो तब मिला है जब उन्होंने 20 साल उसके लिए मेहनत करी है। यस फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जितने भी सुपर सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने टाइम का ऐसा तो कैसा उपयोग करते हैं कि जिससे वो अमीर बनते हैं, सफल होते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए, वो बेल आइकन को दबाइए और फॉलो बटन को फेसबुक पर हिट कीजिए, क्योंकि इस तरह से लाइफ चेंजिंग वीडियोस अगर आप पाते रहना चाहते हैं रेगुलरली तो आप सही जगह पर हैं। हम सभी की जिंदगी के बड़े गोल्स और सपने तो होते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि जब हम गोल सेट कर रहे हैं तो हम एंड गोल सेट कर रहे हैं। एंड गोल का मतलब ये होता है कि अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमें 100 करोड़ रुपए कमाने हैं या फिर यूरोप टूर के लिए जाना है या एक BMW खरीदना है, दैट्स द एंड गोल। बट हम ये भूल रहे हैं कि एंड गोल्स को अचीव करने के लिए प्रोसेस गोल को सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नाउ व्हाट इज प्रोसेस गोल? फॉर एग्जांपल, अगर आपका एंड गोल है कि 20 किलो वजन कम करना है तो आपका प्रोसेस गोल हो सकता है हर दिन 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करना या फिर एक डाइट प्लान को फॉलो करना। अगर आपका एंड गोल है कि आप 100 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं तो हर महीने का आपका प्रोसेस गोल हो सकता है 1000 पीसेस को सेल करना, आपके प्रोडक्ट को बेचना। अगर आपका एंड गोल है कि आप यूरोप टूर पर जाना चाहते हैं तो आपका प्रोसेस गोल हो सकता है उसके लिए आप अपनी इनकम को हर महीने बढ़ाते जाए कि तब जाकर के वो पॉसिबल होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी एंड गोल अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसेस गोल इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैंने आपको जो भी कहानी बताई उसैन बोल्ट की, डोंट यू थिंक सो कि उन्होंने भी जब 115 सेकंड दौड़ करके इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और इतना पैसा कमाया, वो तभी संभव था जब पिछले 20 साल के दौरान उन्होंने हर दिन इतनी ज्यादा मेहनत और प्रैक्टिस करी है कि तब जाकर के वो ये संभव कर पाए। एवरेज उनका वर्क रेट एक दिन का 10 से 12 घंटे का था। आपने माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा, एक ऐसे इंसान जो इतने ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं जो पूरी दुनिया में कोई नहीं जीत पाया। आपको हैरानी होगी दोस्तों कि दुनिया में 70 देश मिल जाए, वो उतने गोल्ड मेडल्स को मिला दे तो उतने गोल्ड मेडल्स नहीं है जितना एक इंसान जीत कर लेकर आया है। लेकिन गेस व्हाट, वो एक दिन, हर एक दिन 16-16 घंटे, 14-14 घंटे प्रैक्टिस किया करते थे, तब जाकर उन्होंने ये अचीवमेंट किया है। जब 26 साल की उम्र पे उन्होंने रिटायरमेंट लिया था तब एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अब मैं पानी के बाहर की दुनिया भी देखूंगा। दोस्तों, जिन्होंने भी ऊंचाइयों को पाया है उन्होंने अपनी जिंदगी में एंड गोल के साथ साथ प्रोसेस गोल को हमेशा डिफाइन किया है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप अपने पूरे दिन के दौरान क्या कर रहे हैं? इफ यू कैन आंसर दिस तो आपको पता चलेगा कि आपका प्रोसेस गोल क्या होना चाहिए। ज्यादातर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ना किए बिना ही उन्हें रिजल्ट मिल जाए। जरा आप सोचिए कि अगर आप अपने बॉस को जाकर यह बोलेंगे कि आप मुझे प्रमोशन दे दीजिए, बाद में मैं नौकरी में ज्यादा मेहनत करूंगा, तो ये कभी नहीं होने वाला। अगर आप अपने टीचर से कहेंगे कि मुझे अच्छे मार्क्स दे दीजिए तो अगली बार मैं पढ़ाई कर लूंगा, ये कभी नहीं होने वाला। या फिर अगर आप कुदरत से, ईश्वर से ये कहे कि मैं बाद में बीज डालूंगा, पहले आप मुझे पेड़ दे दीजिए, तो वो कभी काम नहीं करने वाला है। फ्रेंड्स, रूल बहुत सिंपल है कि पहले आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे, तभी जाकर के आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इस दुनिया में फ्री में हमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कुदरत जो है वो कभी देती नहीं है, कुदरत लौटाती है। यानी कि जो आपने एफर्ट्स डाले हैं वो रिटर्न में आपको रिजल्ट्स देने वाले हैं। मैं बरसों से एक स्टडी कर रहा था कि जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि मैं खुद 17 साल की उम्र पे किराए के मकान से अपने करियर को शुरू किया था और 19 साल की उम्र पे मैंने अपना पहला मर्सिडीज खरीदा। 23 साल की उम्र तक 6 बिजनेसेस को डेवलप किया, लेकिन मैंने उसमें एक सिंपल सा सीक्रेट फॉर्मूला यूज किया था, एंड दैट वाज कि हमारे पास जो 24 घंटे का वक्त अवेलेबल है वो जो अमीर लोग जिस तरह से उसका
का यूज कर रहे हैं, अगर मैं उसे यूज उसी तरीके से करूंगा तो मुझे पता था कि मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे और मैंने वो रिजल्ट्स अपनी जिंदगी के लिए प्रोड्यूस किए। जब तक मैं 30 साल का हुआ तब तक मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम को क्रिएट कर लिया था। अगर आप वो सीखना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी जिंदगी में कर सकते हैं तो आज आप सही वीडियो में आए हुए हैं। अगर आज मैं आपको 86,400 रुपीज दूं खर्च करने के लिए और ये कहूं कि आज के दिन में आपको खर्च करना है क्योंकि आज रात को 12 बजेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, आपके बैंक अकाउंट से चले जाएगा, तो जितना खर्च कर सकते हो करो, फिर वापस कल एक दूसरा दिन जब मैं आपके अकाउंट में ये जमा करवा दूं और कहूं कि रात को 12 बजे से पहले कैसे भी खर्च करो, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप एक एक रुपए सोच समझ कर सही तरीके से खर्च करोगे, एक भी रुपए को आप मिस नहीं करने दोगे। राइट, एग्जैक्टली वैसे कि आपको यह पता है कि हमें हर दिन 86,400 सेकेंड्स मिली है। और मुझे ये बताइए दोस्तों कि आप जो भी अपनी जिंदगी में खोएंगे सब कुछ वापस मिल सकता है, लेकिन क्या खोया हुआ वक्त वापस मिल सकता है? गेस व्हाट, शायद खोया हुआ रिश्ता वापस मिल जाए, खोया हुआ दोस्तों पैसा वापस मिल जाए, बट खोया हुआ वक्त कभी वापस नहीं मिलने वाला है। और इसलिए हर दिन हमें जो 86,400 सेकंड्स मिल रही है, आप उसका कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या बनने वाला है। तो जरा एक बार कमेंट में लिख दीजिए 86,400 सेकेंड्स के, जैसे वो आपके माइंड में रजिस्टर हो जाए। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट जो नेचर ने हमें दिया है दोस्तों। अगर आप एक स्टूडेंट से पूछेंगे जो अपनी फाइनल एग्जाम में फेल हुआ है कि एक साल का इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो बता पाएगा कि एक साल का महत्व कितना ज्यादा होता है। अगर आप एक मां से पूछेंगे जिसका बच्चा इस दुनिया में 1 महीना जल्दी आ गया, वो बता पाएंगे कि 1 महीने का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है। अगर आप एक मजदूर से पूछेंगे जो बेचारा हर दिन काम करके शाम को पैसा कमा के घर लेकर आता है और अपने परिवार को खिलाता है ना, वो आपको बता पाएगा कि एक दिन का महत्व कितना ज्यादा हो सकता है। अगर आप दोस्तों एक इंसान से पूछे जो दौड़ करके रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, वो देख रहा है कि उसकी ट्रेन जा रही है, ट्रेन मिस हो गई, वो बताएगा कि 1 मिनट का महत्व क्या हो सकता है जिंदगी में। अगर आप जानना चाहते हैं कि 1 सेकंड का महत्व क्या है, तो उस चौराहे के ऊपर उस इंसान से पूछे जिसने एक शॉर्ट ब्रेक मारा और 1 सेकंड के लिए उसकी जान बच गई, वो बताएगा कि 1 सेकंड का महत्व कितना ज्यादा हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 1 मिली सेकंड का इंपॉर्टेंस क्या है, तो दोस्तों ओलंपिक्स में उस सिल्वर मेडलिस्ट से पूछिए जिसने 1 मिली सेकंड की वजह से गोल्ड मिस कर लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड मिस कर लिया, वो आपको बताएगा कि 1 मिली सेकंड का महत्व कितना ज्यादा हो सकता है। टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग वी ह्यूमंस हैव, और आप अपने 24 घंटे का जैसा इस्तेमाल करेंगे वही है जो आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। तो क्या आप सीखना चाहेंगे कि इस 24 घंटे को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से कैसे यूज किया जाए? क्या आप सीखना चाहेंगे कि सफल और अमीर लोगों ने कैसे उसे यूज किया है? इफ यस, तो कमेंट में यस टाइप कीजिए और आगे वीडियो देखिए। आप अपने पूरे दिन में जो कुछ भी करते हैं वो 80-20 रूल के मुताबिक कर रहे हैं। देयर इज अ प्रिंसिपल कॉल्ड पैरेटो प्रिंसिपल। ये रूल कहता है दोस्तों कि 80% ऑफ द टाइम हम वो काम कर रहे हैं जो 20% रिजल्ट देते हैं, और 20% ऑफ द टाइम हम वो काम कर रहे हैं जो हमें 80% रिजल्ट देते हैं। और इसलिए अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि दोस्तों आप वो कौन सा 80% टाइम दे रहे हैं जो सिर्फ 20% रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं वो हमारे टाइम को वेस्ट करने के बराबर है। और वो कौन सा टाइम है, वो कौन से काम है जो आप 20% ऑफ द टाइम कर रहे हैं मगर वो आपको 80% रिजल्ट्स दे रहे हैं? ये रूल है ना हर जगह पर अप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल आप सेल्स में है तो आपके 80% कस्टमर होंगे जो आपको 20% बिजनेस दे रहे हैं, लेकिन आपके 20% कस्टमर होंगे जो आपको 80% बिजनेस दे रहे हैं। फ्रेंड्स, नाउ द क्वेश्चन इज कि ये 80-20 के मुताबिक आपको ये एनालाइज करना जरूरी है कि पूरे दिन में हम ऐसा तो क्या कर रहे हैं कि जो टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर हमें ज्यादा रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। बट इफ यू कैन फाइंड आउट कि वो 80% काम क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करना दैट्स 80%, अपने टीम के साथ ट्रेनिंग या मीटिंग लेना दैट्स माय 80%। सो आई होप आप भी अपने आप से वो सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन काफी बार दोस्तों हम बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं, एग्जांपल ईमेल चेक करना हो सकता है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड करना हो सकता है, कि जो शायद इंपॉर्टेंट है बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कि जहां पर आप कुछ अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। दोस्तों काफी सारी किताबें इसके ऊपर लिखी गई है कि कैसे हम हर दिन कम काम करके कुछ ही घंटे काम
करके पूरे हफ्ते का रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं या पूरे महीने के प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ इसी रूल के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको आगे सिखाऊं कि कैसे आप इस टाइम को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हो, उसका प्रैक्टिकल फॉर्मूला शेयर कर। उससे पहले दोस्तों, आप इस दिवाली पर मौका पा सकते हैं एक आईफोन जीतने का। सही सुना आपने, नया आईफोन 12। उसके लिए आप एक कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं, जिसमें आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram के पेज को फॉलो करेंगे, और एक कॉन्टेस्ट का लिंक यहां पर डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है या मेरे बायो में होगा, जहां पर जाके क्लिक करके आप उसे फॉलो करते हुए अपने पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं, और जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो विनर बनेगा इस दिवाली से पहले एक बेहतरीन नया आईफोन जीतने का। दोस्तों, हम ये इसलिए कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आप सभी जब हमारे वीडियोस देखते हैं, जब हमारे पेज को फॉलो करते हैं, तो आप जो टाइम हमें दे रहे हैं ना, इन रिटर्न हम भी आपको कुछ गिफ्ट्स इस दिवाली पर देना चाहते हैं। आप पूरे दिन में जो करते हैं उसे दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला, जो काम अर्जेंट है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है। और यहां पर कुछ काम अर्जेंट होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, और इसे 4 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 कैटेगरी जो बनती है वो है कि जो इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, दैट इज बॉक्स 1। बॉक्स 1 में जितने भी काम है, जस्ट डू इट, बिकॉज जब भी वो इमरजेंसी वाले काम है, इंपॉर्टेंट भी है, तो उसे तुरंत करना जरूरी है। इस कैटेगरी में हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कि आज वो लाइट बिल भरने का लास्ट डे है, क्रेडिट कार्ड के बिल का लास्ट डे है, या फिर हो सकता है कि अभी फ्लाइट पकड़ने के लिए आप जा रहे हैं, या फिर कोई एक्सीडेंट या कोई इमरजेंसी जिसको तुरंत ही टैकल करने की जरूरत है। दूसरी कैटेगरी में आता है दोस्तों, जो काम अर्जेंट तो नहीं है मगर इंपॉर्टेंट जरूर है, कि जिसे डिसाइड करो कि आप कब करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज करना अर्जेंट नहीं मगर इंपॉर्टेंट जरूर है, एक अच्छे डाइट प्लान को फॉलो करना अर्जेंट नहीं मगर इंपॉर्टेंट है, या फिर अपने फैमिली को टाइम देना, पढ़ाई करना, ऑफिस में काम करना, मेहनत करना, मीटिंग्स, वो सारी चीजें दोस्तों अर्जेंट नहीं होती है लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है। जो तीसरी कैटेगरी में आता है वो इंपॉर्टेंट तो नहीं है मगर अर्जेंट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपका फोन बजना या डोरबेल बजना, अब जरूरी नहीं कि वो फोन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि फोन आ रहा है कि क्या क्रेडिट कार्ड लोगे या लोन लोगे, नाउ दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। या फिर दरवाजे पर जो आया है वो शायद इंसान आपके लिए अभी के लिए जरूरी ना भी हो, एंड दैट्स वेयर वो काम आप किसी को डेलीगेट कर सकते हैं जो आपको करने की जरूरत नहीं, आप उसमें अपना समय बचा सकते हो। और चौथी कैटेगरी में वो काम आते हैं दोस्तों जो अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्या करा जाए, बट ऑब्वियस है उससे डिलीट कर दीजिए अपने पूरे स्केड्यूल में से। अगर वो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट नहीं है तो उसे हटा दीजिए। अब ये फोर्थ कैटेगरी में क्या आएगा जरा सोचिए। ओ यस, पबजी हो सकता है, सोशल मीडिया एक्स्ट्रा यूजेज सोशल मीडिया का हो सकता है, नेटफ्लिक्स वेब सीरीज भी हो सकती है, या फिर टीवी देखना भी हो सकता है, या दोस्तों के साथ गॉसिप भी हो सकता है। मैं एंटरटेनमेंट के खिलाफ नहीं हूं, बट अगर आप सुपर रिच की कैटेगरी में, सुपर सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो एक गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं, और वो पता है क्या है, वो लोग फ्राइडे सैटरडे संडे इसी कैटेगरी में काम करते रहते हैं, मतलब कि एंजॉय करो एंजॉय करो एंजॉय करो। और होता क्या है कि काफी सारी चीजें जो सेकंड कैटेगरी में थी तब आपने अगर मैनेज कर लिया होता तो वो इमरजेंसी में कन्वर्ट ना हुआ होता। फॉर एग्जांपल, अगर वो लाइट बिल या क्रेडिट कार्ड का बिल आपने टाइम पर भरा होता तो इमरजेंसी में वो कन्वर्ट ना होता। आपने आज एक्सरसाइज की होती तो हेल्थ का प्रॉब्लम इमरजेंसी ना बनता। आज आपने फैमिली को टाइम दिया होता तो फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, आर्ग्यूमेंट्स खड़े ना हुए थे। आज आपने वो फाइल्स या प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर लिया होता, आज पढ़ाई कर ली होती तो लास्ट मिनट आपको रश ना होता। ज्यादातर काम जो यहां पर थे, जो आप बराबर से शेड्यूल नहीं करोगे तभी जाकर के वो इमरजेंसी बनते हैं। और इसीलिए लोग गलती यही करते हैं कि वो यहां से यहां जंप मारते रहते हैं। यहां पर फायर ब्रिगेड की तरह इमरजेंसी में काम करेंगे और फिर सैटरडे संडे ब्रेक लेना है और एंटरटेनमेंट के साइड चले जाएंगे, वापस कुछ काम इमरजेंसी बनेंगे, वापस यहां पर जंप मारेंगे और 1 और 4 में वो लोग जंप मारते रहते हैं। उसके बजाय अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई क्वाड्रेंट है, What do you think? Which is the most important, जिस पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो है the second one, my dear friends, and that is deciding कि हमारे लिए एक परफेक्ट स्केड्यूल बना के वो सारे काम जो हम एक स्केड्यूल को फॉलो करके करें पूरे दिन के दौरान। सी, जब स्केड्यूल की बात हो रही है ना, मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देना चाहता हूं जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में फॉलो करता हूं। रात को सोने से पहले मुझे ये पता रहता है कि मेरे आने वाले कल का स्केड्यूल क्या है, प्रायोरिटीज क्या है, और मैं उसे प्रायोरिटाइज कर लेता हूं A, B,
सी फॉर्मूला में, मतलब कि ए मतलब मस्ट डू, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको सुबह पहले ही ऑफिस जाकर मैं करता हूं। बी जो सेकंड इंपॉर्टेंट है, एंड सी जो नॉट सो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ज्यादातर लोग जब ऑफिस पहुंचते हैं या फिर अपने स्टडी टेबल पर बैठते हैं तो देखा जाता है कि कहीं ना कहीं सबसे पहले अरे ला मैं वो व्हाट्सएप चेक कर लूं किसका मैसेज आया, अरे मैं ईमेल चेक कर लूं। भाई वो नॉट सो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहीं से अपने काम की शुरुआत करो। फॉर एग्जांपल कल शाम को एक इंक्वायरी आई है, आपको उसे फोन करने की जरूरत है जिससे बिजनेस जनरेट हो सकता है, तो पहले वो करो। अगर ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग या ट्रेनिंग की जरूरत है तो पहले वो करो। पढ़ाई में जो सबसे डिफिकल्ट वाला सब्जेक्ट है वहां से शुरुआत करो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहीं से आपके दिन की शुरुआत होनी चाहिए। और ये आपको आगे के दिन से पता होना चाहिए, रात को सोने से पहले आने वाले कल का शेड्यूल बना के रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने देखा होगा जितने भी सफल और अमीर लोग हैं दोस्तों, डोंट यू थिंक सो कि उनका शेड्यूल महीनों महीनों तक प्लान्ड रहता है? एब्सोल्युटली यस। कितनी बार लोग जब मुझसे मिलने के लिए आते हैं या फिर मीटिंग चाहिए, एटलीस्ट हफ्ते से 2 हफ्ते का प्लानिंग उनको मेरे साथ पहले से करना पड़ता है, तब जाकर के टाइम मैं दे पाता हूं, क्योंकि उतना हम शेड्यूल को फॉलो करते हैं। सो इफ यू प्लान अ परफेक्ट शेड्यूल, ऑटोमेटिकली आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। बिकॉज हमेशा याद रखिएगा, एंड गोल को अचीव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस गोल को डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं अपने 24 घंटे का हर दिन कैसे इस्तेमाल करूंगा जो मुझे एंड गोल तक लेकर जाने वाला है। अब मैं आपको 3 क्वेश्चंस देने के लिए जा रहा हूं कि जो सवाल के जवाब अगर आपने पा लिए तो आप परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट करना शुरू कर लेंगे और रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। मगर मैं आपको वो बताऊं उससे पहले, मेरा एक नया वर्कशॉप आ रहा है जिसका नाम है मैजिकल लाइफ। मतलब कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ अमेजिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं और अपने सबकॉन्शियस का बेस्ट यूज करना चाहते हैं तो ये वर्कशॉप आपकी मदद कर सकता है। जो नॉर्मली 5,000 रुपए की फीस का है उसे टोटली फ्री मैं कंडक्ट करने के लिए जा रहा हूं। सही सुना आपने, टोटली फ्री मैं कंडक्ट करने के लिए जा रहा हूं। और ये जो प्रोग्राम है वो 19 अक्टूबर 2021 से शुरू हो रहा है, शाम को 8 बजे। 10 दिनों का मेरा वर्कशॉप है जो टोटली फ्री होने वाला है। सो नीचे यहां पर लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, मेरे बायो में भी है, वहां पर जाकर के आप रजिस्टर करवा सकते हैं। टोटली फ्री सेशन है मगर उसके लिए रजिस्टर करवाना जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी बताइएगा, क्योंकि इस मैजिकल लाइफ के वर्कशॉप में आप जानेंगे कि आपका जो पॉजिटिव थिंकिंग का पावर है, अप्रिसिएशन का पावर और ग्रैटिट्यूड का पावर, उसे यूज करके आप अपनी जिंदगी में कैसे उन चीजों को आकर्षित कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के अंदर पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछना है आपको कि पूरे दिन में ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो आपको कम से कम रिजल्ट्स दे रही है, उसका लिस्ट बनाओ। और अगर इस लिस्ट में वो पबजी, कैंडी क्रश, सोशल मीडिया, टीवी, गॉसिपिंग कुछ भी निकल रहा है तो उसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे कमेंट में लिख करके बताओ। और ये बताओ कि वो एक्टिविटीज कौन सी है। कमेंट में जब आप बताओगे कि सर आज से मैं कौन सी एक्टिविटीज को बंद कर रहा हूं जो मेरे लिए टाइम वेस्टिंग है, वो मैं पढ़ने वाला हूं, एंड आई विल रियली एंजॉय दैट। बिकॉज जब आप वो लिखोगे ना तभी मुझे पता चलेगा और भरोसा होगा कि आप उसे आज से अपनाने वाले हो, ये वीडियो आपको समझ आया और आप उसे एक्शन में कन्वर्ट करने वाले हो। दूसरा सवाल अपने आप से पूछना है कि पूरे दिन में हाईएस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाली मेरी एक्टिविटीज कौन सी है। मतलब कि ऐसे कौन से काम है कि जो जब मैं करूंगा तो मुझे मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि कमेंट में वो भी मुझे बताइए, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आप ज्यादा करने वाले हैं। और जो तीसरा क्वेश्चन है ना दोस्तों, वो मेरा सबसे फेवरेट है और वो ये है कि जब कभी भी आप ना कंफ्यूज्ड हो कि क्या करूं या फिर आपके पास कुछ करने को नहीं, आप बोर हो रहे हैं या ज्यादातर समय लोग ऐसे ही वेले बैठे रहते हैं सोचते हुए कि यार अभी क्या करूं, कुछ मन नहीं हो रहा। एंड दैट्स वेयर द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क इज कि मैं अभी ऐसा क्या कर सकता हूं जो मेरे टाइम का सबसे वैल्यूएबल यूज इस पल में होने वाला है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन यू विल आस्क दिस क्वेश्चन, जो आप हर मूवमेंट पर, हर पल पर अपने आप को पूछ सकते हैं, तो आपको इसका जो जवाब मिलेगा ना, दैट्स गोना बी लाइफ चेंजिंग। फॉर एग्जांपल, मैं प्लेन में ट्रैवल कर रहा हूं, लेट्स से कि मुंबई से दिल्ली जा रहा हूं, एंड दैट्स वेयर अगर मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं, फ्लाइट में जब मैं ये सवाल पूछता हूं कि मैं अपने टाइम का अभी बेस्ट वैल्यूएबल यूज कैसे कर सकता हूं, कभी ये भी जवाब मिलता है कि इसने थोड़ी देर सो जा जस्ट बिकॉज कि तू सुबह जल्दी उठा है, वहां पर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। या फिर कभी जवाब मिलता है कि वो तो बुक पढ़ सकता है, जो बुक के माध्यम से तो अगले सेमिनार में कुछ अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकता है। रात को 11 बजे अगर मैं जाग रहा हूं तो कभी कभार मैं अपने आप से सवाल करना पसंद करता हूं कि भी अगेन अभी मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरे टाइम का बेस्ट वैल्यूएबल यूज होगा। एंड कभी जवाब मिल सकता है कि अगर फैमिली जाग रहा है तो फैमिली के साथ बातें करना या फिर कुछ रीडिंग करना, या अगर मेरे दिमाग में कुछ नया कंटेंट आ रहा है तो अपनी आने वाली बुक के लिए कुछ लिखना। सी फ्रेंड्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू आस्क दिस क्वेश्चन, अदरवाइज तो हमारी पूरी जिंदगी है ना वो मोबाइल या टीवी में ही चली जाएगी, एंटरटेनमेंट में ही चली जाएगी।
और इसीलिए ये सवाल पूछना जरूरी है, हर मोड पर पूछना जरूरी है कि मैं इस पल पे अपने टाइम का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या कर सकता हूं। अगर ये सवाल पूछोगे तो ही जाकर के ये जो वीडियो देख रहे हो ना, उसके बाद ये सोशल मीडिया के चैनल को भी आप बंद करोगे और अच्छे काम पे लगने वाले हो। फ्रेंड्स, इफ यू हैव रियली एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि वो भी अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं और अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। और जरूर आप हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि जिससे आप रेगुलर बेसिस पर अपनी लाइफ में बदलाव ला सके।